जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है भाई डॉक्टर इश्तियाक अहमद का। इसमें दिखाने वाला हूँ मैं इसकी हिपोक्रेसी क्या, जब तक ये इंडिया के अंदर था तब तक तो इंडियन बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, और अब इसकी हिपोक्रेसी जैसे इंडिया में करते हैं वैसे इसकी भी चालू हो गई है। ऐसे बोलना नहीं चाहता था, बुजुर्ग इंसान है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है ना, क्योंकि सामने वाला जब हिपोक्रेसी दिखाता है तो फिर उतारनी पड़ती है ना कहीं तो दोगलापंती भी उतारनी पड़ जाती है। तो भाई देरी ना करते हुए मैं वो पार्ट लेके आ रहा हूँ सिर्फ जहाँ पे इन्होंने अपनी भाई साहब ने, अपने अंकल जी ने, चचा ने अपनी दोगलापंती दिखाई है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सर, आपने बिगिनिंग में एक स्टेटमेंट दिया और अभी आपने अपने विजिट के बारे में शेयर किया, तो मेरे लिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बैठ नहीं रहे हैं। कि एक तरफ से आपने कहा कि राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और वही आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने खुद आपसे कहा कि हमारा इस सेक्टर में ये हो रहा है, उस सेक्टर में ये हो रहा है। तो वो The कॉन्ट्रडिक्शन government can be promoting economic industrial development in the यस, economic sphere, but in the political sphere they may be using majoritarian Hinduism. That happens in many states. Why is that surprising? बट सर, डू यू थिंक कि वो जो हिंदुइज्म राइज हो रहा है, दैट इज थ्रेट टू एनी अदर सोसाइटी, एनी अदर माइनॉरिटी इन इंडिया? नहीं, जाहिर है वो माइनॉरिटी में जो अभी अभी 3 बंदों को वो जाके उन्होंने गोली मारी है ट्रेन के अंदर, वो कौन थे? उनकी बट सर, दाढ़ियां देख के, मुसलमान देख के मारी गई है। सर, पर तो मैं भी आपसे बात करूंगी कि जिस आदमी ने गोली मारी वो एक कांस्टेबल था। चलिए, उसका रिलीजन भी हम कहते हैं कि वो हिंदू था, बट गिविंग इट अ कम्युनल एंगल, हमें ये भी जानना जरूरी है कि अगर उसने 3 लोगों को गोली मारी, उसमें से एक हिंदू था और 2 मुसलमान थे। सो व्हाट डू यू कॉल इट? बात ये है कि तीनों की बात मेरे पास वायर की पूरी रिपोर्ट है, एंड यू शुड लुक अप द तीनों जो हैं मुसलमान, नाम भी वहां पे दिए गए हैं। 3 मुसलमान थे, एक उन्होंने अपने अफसर को मारा है जो बेचारा शेड्यूल कास्ट से था। आई एग्जैक्टली नो दैट। ऑल। ये इसकी हिपोक्रेसी, ये है दोगलापंती। मतलब इसको ये दिख गया, जो एक मेंटली डिस्टर्ब बंदा बीमार था उसने जाके ठोक दिया 3 लोगों को, वो उसको दिख गया है और उसको फट से उसको शेड्यूल कास्ट बता दिया। क्यों भाई, वो हिंदू नहीं है? बोलता ना बरेलवी है, एक उसके अंदर देवबंदी है, बोलता जरा तू भी। और क्या हिंदू नेशनलिज्म हो रहा है भाई? जरा वेस्ट बंगाल के अंदर जो गंद मचता है, हिंदुओं को मारा जाता है, जो मेवात में हुआ, एक बार तूने इस पर बोला? नहीं बोलेगा, क्योंकि मेन इनका दोगलापंती वहाँ दिखेगी ना। श्रद्धा मटर केस, साक्षी मटर केस, इन पे नहीं बोलना। इनको नाम पूछ के स्पेशली मारा जाता है। दिल्ली के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे हिंदुओं को खाली करवाया जा रहा है वहाँ से, समझ गए? ये जब तक बंदा इंडिया के अंदर था तब तक तो ये बड़ी तारीफ कर रहा था, जैसे वापस गया ये इसकी चालू हो गई। तो जो अगले बंदे को फॉलो करते हैं, जरा देख लो इसकी हिपोक्रेसी। उसको फट से शेड्यूल कास्ट बोल दिया, वो हिंदू नहीं था, वो शेड्यूल कास्ट था। इनकी दोगलापंती है। और अभी जो हाँ जी, नो सर, द थिंग इज दैट क्राइम्स आर एवरीवेयर, और यहाँ पे भी क्राइम्स बहुत होते हैं। कभी नो हम नो नो, देखते बट दैट वे, लिसन, दैट वे हैं कांट पाकिस्तान जस्टिफाई ऑल इट्स एक्टिविटीज बाय सेइंग कि क्राइम हर जगह होता है। नो 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 नो, आई एम आइदर नॉट यू आइदर तो सो जस्टिफाइड दैट गिविंग इट अ कम्युनल एंगल नहीं, इज ये इट। प्रोपेगेंडा नहीं। उसने कहा क्या है कि अगर वोट देना है मोदी को और जोगी को तो रहो इस यहाँ पे, वरना चले जाओ। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। सो दैट एग्जैक्टली, इज अ वेरी कम्युनल स्टेटमेंट, वेरी कम्युनल स्टेटमेंट। अ कम्युनल स्टेटमेंट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। उसको हम क्या सो पूरे, बिकॉज आई एम लिविंग समवेयर, मैं मेरे आसपास भी बहुत हिंदू रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बट हमारे बीच में वो बैलेंस बराबर है। अब ये भी कैसे, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, श्रद्धा बात वालकर ये एक। है, बात ये है, आई एम टू वेल इन्फॉर्म्ड। हिंदू नेशनलिज्म इज कॉर्नरिंग माइनॉरिटीज। अभी वहाँ वो क्या कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक हमला हुआ है जिसमें जो हरकतें हुई हैं हमारे सारे सामने है, और मुसलमानों को कॉर्नर भी किया जा रहा है। सर अगर ये वहां सियासत चलेगी तो वो, अगर ये सियासत चलेगी तो हिंदुस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे। आई टेल यू, इंडिया ये मेंटालिटी है इस बंदे की। मतलब एक तरीके से इनके लिए वक्फ बोर्ड, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस बंदे को क्या दिखाई दे रहा है? वेस्ट बंगाल पे इसने नहीं बोला ना, इसने वेस्ट बंगाल पे बोला ना, उसने कन्हैया मर्डर केस पे बोला। अल्लाह अकबर करके जब गर्दनें उड़ा दी जाती है तब नहीं बोलता। जब रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी होती है तब नहीं बोलता। दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, कितनी बुरी तरह उनको मारा गया, ये नहीं देखता ही। इस बंदे के दिमाग में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर किसी गलत के खिलाफ हिंदू ने बोल दिया तो, और एक बंदे की स्टेटमेंट से
इनको इतनी चुभ गई कि ये तो कम्युनल है भाई साहब, कम्युनल है। और जब अल्लाह अकबर करके गर्दन उड़ाई जाती है तब क्या होता है वो? दैट्स ए हिपोक्रेसी। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है अगला बंदा, लेकिन वही मेथी कमेटी की बात नहीं कर रहा। उनकी बेटियों को रेप करके जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी बात नहीं करेगा ये। वेस्ट बंगाल के अंदर सेम वैसे ही कांड हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, गर्दनें उड़ा दी, मार दिया गया, लेकिन उस पर बात नहीं करेगा। मेवात के अंदर स्पेशली घेरा गया, मैसेज स्प्रेड हुए हैं, पाकिस्तान से हुए हैं, उस पर नहीं बोलेगा। एक तबके को इतना कुछ दे रखा है, लेकिन उस पर नहीं बोलना। इसे कॉर्नर कर रहा है माइनॉरिटीज़ को। मुस्लिम आना नॉट अ माइनॉरिटीज सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये माइनॉरिटी है। तो चच्चा अपनी हिपोक्रेसी अपने पास रखो, यहाँ फैलाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ऐसे लोगों की बातों में आते हैं कि पढ़े लिखे हैं सही बात बोल लेंगे, तो ये भाई साहब कुछ नहीं है, फिर अपना प्रोपागेंडा करते हैं, कुछ नहीं करते। हर जगह जाके इन्होंने अपना प्रोपागेंडा कर रखा है, नथिंग एल्स। और अभी दोगलापंथी और देखो चच्चा की, दिखाता हूँ मैं। तो चच्चा मेहमान बन के आए थे, इज्जत हुई है। अगर औरों की तरह घुस के आते हैं ना, तो दूसरे तरीके से इज्जत होती। समझ गए? गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग अगर ये सेकुलर रहे, ये डेमोक्रेटिक रहे, ये लिबरल रहे और माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल एक ही जैसा केस है। आई एम सेइंग कि इंडिया के अंदर ये ट्रेंड है, उसको उसका जिक्र करना इज अ एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेइंग कि ये है ही नहीं और ये इंडिविजुअल करते हैं इज एन अपॉलॉजी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yes, sir, nobody says ये है ही नहीं. I am just saying that तो फिर as an Indian, not as a Hindu, not as a Muslim, not as not I don't belong to any political group, but as an Indian, I can't give everything a communal angle. Like there is a girl, namely Shraddha Walkar. उसको जिसने काट काट के फ्रिज में रखा, he was a Muslim. I am also a Muslim. अब हाँ, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मेजोरिटी लेकिन ये हिंदूज रहते बात सुनो, हैं। ये हाँ, तो मुस्लिम्स है ही नहीं उतने जितने मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मेजोरिटेरियनिज्म विल डिस्ट्रॉय इंडिया। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी हिंदू इज अ कम्युनलिस्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड माय लेवल ऑफ एनालिसिस। आई एम वार्निंग यू एज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया की अपनी अचीवमेंट बहुत कामयाब है, इस गवर्नमेंट की भी मैंने तारीफ की है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत काम है, लोगों को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। तारीफ करने का ये मतलब नहीं है तो अपनी हिपोक्रेसी दिखाओ वहाँ पे, ठीक है ना? जरा वेस्ट बंगाल पे बोलो चाचा। और मैं अनिका से पूछना चाहता हूँ कि आपको वेस्ट बंगाल, हरियाणा नहीं दिखा, मेवात नहीं दिखा, नू नहीं दिखा, दिल्ली दंगे नहीं दिखे? वाई? ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी यहीं तो तोड़ी जाती है। कन्हैया लाल नहीं दिखा जब अल्लाह अकबर करके उसकी गर्दन उड़ा दी गई, वो कम्युनल नहीं था। और मेजोरिटेरियन अगर पाकिस्तान की तरह होता ना, यहाँ पे कम्युनल होते तो शायद यहाँ पे आज होते भी नहीं। और सेकुलर रहना है नहीं रहना है ये आप मत सिखाओ हमें, आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिखाना अपने देश में सिखाओ जहाँ पे भुखमरी और आए दिन कत्ल होते हैं, वहाँ सिखाने की ज़रूरत है आपको, यहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर अ हिपोक्रेट। मतलब मेजोरिटी अगर हिंदू की तो है तो भाई साहब कम्युनल हो गए वो। पाकिस्तान में क्या है फिर? और प्लीज़ हमें पाकिस्तान से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता ना तो इतने साल से आबादी बढ़ती नहीं। अंडरस्टूड? समझ नहीं आता ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर देते हैं। आई डोंट नो, मुझे शायद लगता है कि एक रहता है ना कि एक भाई वाला, तो शायद ऐसे लोगों को ऐसा जवाब देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सुनना ही बेकार है। मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन ये जो ऐसे इनके बयान आते हैं ना, इन्होंने बयान दिए हैं वही हिपोक्रेसी वाले जो, कि फट से एक को फट से बोल दिया ये दलित फैमिली से था भाई, मतलब वो हिंदू नहीं था, वो दलित फैमिली से था, फट से इन्होंने कम्युनल एंगल जोड़ दिया। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया है दुनिया के अंदर। आपके फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी बात मानी जाती है। आई एम कंसीडिंग ऑल दोज पॉजिटिव गेन्स ऑफ इंडिया, बट आई ऑल्सो नो कि ये एक पॉलिटिक्स की एक रुख है जो इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम टू वेल इन्फॉर्म्ड कि Point ये taken. इंडिविजुअल नहीं करते, ये नहीं करते। With due respect, point taken. And आपको नहीं थैंक लगता यू। कि जो आपने अचीवमेंट्स की बात कही, या जो मेजोरिटी लोग जिस भी सेक्ट से है, वो उसी सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को ही एक्सेप्ट करते हैं, इन स्टीड ऑफ जो मैंने बिगनिंग में हमने रिलीजियस नेशनलिज्म की बात की, उसे उभरने नहीं देती है? नहीं, क्या मतलब कि जो सोशलिस्ट हैं वो ये अपना कम्युनलिस्ट हैं, क्या ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं बोल रही हूँ जो हमारे देश का संविधान है वो कहता है कि हम सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है। तो बिल्कुल। मेजोरिटी मैं कहता हूँ इंडिया को, हाँ मैं कहता हूँ इंडिया को यही रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंडिया मस्ट रिमेन दैट, इट शुड रिमेन सेक्युलर, इट शुड रिमेन सोशलिस्ट, इट शुड रिमेन अ केयरिंग स्टेट, यानी अपने लोगों का ख्याल रखना।
वोट लेने के लिए, हिंदू वोट लेने के लिए माइनॉरिटीज को कॉर्नर करना इलेक्शन शायद जितवा दे, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा इंडिया को। मेरे ख्याल से इस किस्म की सियासत से जमहूरियत कमजोर होती है, ये मैं कह रहा हूँ। वैसे एग्जैक्टली आपकी हुकूमत की जो कामयाबी है उसके ऊपर कोई शक नहीं, और मैंने कहा मैं तो बहुत इम्प्रेस होके आया हूँ। लड़कियों के लेवल पे बहुत फ्रीडम है, ये सारा कुछ है। आप मेरी वो बात सुनने के बाद जो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज ए कंपैरेटिव एनालिसिस जो हो रहा है, उसमें जो इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है वो डेंजरस ट्रेंड है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं विदाउट रियली वांटिंग टू, मैं ये कह रहा हूँ। नॉट एट ऑल। मतलब कौन सा ट्रेंड है चाचा, ये तो बता दो। जय श्री राम बोला कम्युनल हो गया है, अल्लाह अकबर करके गर्दन उड़ा दो, वो कम्युनल नहीं है। मतलब अगर कोई गुनहगार है, उसका घर तोड़ा जा रहा है तो वो कम्युनल हो गया। मत तोड़ो भाई, किसी का खून कर दिया, उसको टपका दिया है तो वो कम्युनल हो गया। ऐसा है सच्चा। अपनी हिपोक्रेसी अपने पास रखो। यू आर ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट वटेवर जो भी हो, लेकिन दिमाग धेले भर का नहीं है आपके अंदर, सीरियसली नहीं है। आप अभी भी एक पक्ष को लेकर चलते हो, तुम एनालिस्ट नहीं कर रहे हो। और तोड़ने की बात कर रहे हो तुम, हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। और मैं तो अनिका से बोलूँगा कि ऐसे बेहुदा इंसान को दोबारा बुलाने की जरूरत भी नहीं है। सीरियसली ऐसे बेहुदा इंसान को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैठ के ऐसे सुन कैसे सकते हैं भाई तुम, कि जो तुम्हारे मुँह पे तुम्हारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है और तुम चुपचाप बैठ के उसको मतलब जस्टिफाई कर रहे हो। ये है कौन इनको जस्टिफाई करें भाई हम? जैसे तुम लोग कश्मीरी बैठ के पाकिस्तानी को जस्टिफाई करते हो। आई डोंट नो व्हाई। और इनके ओपिनियन की हमें क्या ज़रूरत है, पहले ये बता दो। ज़रूरत है इनके जैसे लोगों के ओपिनियन की, कि जो सिर्फ एक हिपोक्रेसी वाली बात, दोगलापंती वाली बात टैकली करते हैं। वी डोंट नीड, हमें नहीं चाहिए ऐसी। और मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को प्लीज़ इंडियंस बाइकॉट हिम, क्योंकि इनकी बातें सिर्फ एक तबके को लेके चलती हैं। बस खाली ये दिखा दी गई, इसको ये अगला बंदे को फॉलो क्यों कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर दी थोड़ी सी तो फॉलो करो, बाकी अपनी हिपोक्रेसी चलाते रहते हैं। जैसे ऑल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थोड़ी तारीफ कर देते हैं, अपनी हिपोक्रेसी चलाते रहते हैं पीछे से। तो इनकी हिपोक्रेसी, इनका दिमाग में क्या चल रहा है वो सोचो। ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे जो कम्युनल नारे होते हैं, जो पर्टिकुलर जो भी कर्नाटका में हुआ, 3 लड़कियों ने जो 200+ लड़कियों का वीडियो बना के रखा हिंदुओं का, वो इनको नज़र नहीं आता भाई। वो कम्युनल नहीं है। कन्हैया लाल की गर्दन उड़ा दी गई, श्रद्धा के 35 टुकड़े करके दिए गए, साक्षी को बीच रोड पे 26 बार चाकू मार दिया गया। क्या था वो, ज़रा बताओगे? फिर वो मतलब वो लड़की फिर हिंदू बन जाती है या दलित बनती है, ये बता दो मुझे। उन चीज़ों पे बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि झुक के पिटते पिटते इंसान ख़त्म हो जाता है, और तुम लोग वही चाहते हो। तो चच्चा, पाकिस्तान की भलाई सोचो, यहाँ के पचड़े में मत पड़ो तुम। Whoever living in India जो एक नेशनलिस्ट थॉट रखता है, वो हमेशा नेशन को ग्रो करने के बारे में ही सोचता है। वो ये नहीं सोचता ठीक है, टेक्स्ट से आता है। बट अलग अलग चीजों पे बात करना या इस डिस्कशन को क्लैरिटी के साथ सामने रखना भी जरूरी है, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस हमें देखती है उनमें भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर इश्तियाक साहब ने इसीलिए क्लैरिटी के लिए मैंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इट्स फॉरेन पॉलिसी आई थिंक आर ऑन द राइट ट्रैक। इस हुकूमत के होते हुए एक और ट्रेंड जो है, जिसका मुझे इतना लोगों ने कहा और किन्होंने बताया, वही लोग जो हिंदू हैं, ज्यादातर 99% तो मैं हिंदुओं को ही मिला हूँ वहां पे। बहुत पढ़े लिखे एनलाइटन, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिला हूँ। हाँ जी, मैं यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मेरी मुलाकातें हुई हैं। दे आर ऑल वरीड अबाउट दिस ट्रेंड, आई टेल यू। बट दे एवरीबॉडी एग्रीज कि इंडिया ने इन 10 सालों में बहुत ग्रो भी किया है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि पाकिस्तान का सत्यानाश मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। और शुरू में नहीं पता लगता, हर चीज पे पर्दा डाल दिया जाता है, कोई आर्गुमेंट दी जाती है, बाद में पता लगता है कि सर से पानी गुजर गया है और सत्यानाश हो गया मुल्क का। अब पाकिस्तान का जो बुरा हाल है वो इतना बुरा हाल है कि आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न एनी मोर। लेकिन इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, अभी इलेक्शन होगा और उसमें भी ये चीजें जो हैं, लोग अपने तरीके से वोट देंगे। मेरे ख्याल से अभी तक हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो सेकुलर जेन रखती है, प्रोग्रेसिव जेन रखती है, और मुसलमानों के साथ आना जाना भी लोगों का है, घरों में हर चीज वो अपनी जगह अभी कायम है। लेकिन इसको नुकसान पहुंचाने वाली फोर्सेस भी हैं। मैं तो मिलके आया हूं लोगों को, और उनकी आंखों में जो मैंने नफरत देखी है गुफ्तगू होते हुए, वो भी मेरी आंखों के सामने है।
कि जी वो बार-बार कहना कि मुसलमान जो थे वो इन्वेडर थे। और मैंने कहा यार बात सुनो, 700 साल में when the British took over only 11% of the people of India had converted to Islam। तो अगर इन्वेडर सिर्फ जुल्म ही करते रहे तो फिर आधी पॉपुलेशन तो मुसलमान हो जाती या ज्यादा हो जाती। तो चचा मैं इस बात का आपके जवाब देता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान से आगे आने ही नहीं दिया गया था, समझ गए? और कितना मारा गया था, कितनी सारी कहानियां हैं, कितने सारे साक्ष्य हैं। तो आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैसे हो, पहले ये बता दो। बड़ी हिस्ट्री को लेके चलते हो। कितनों को कहा गया था धर्म बदल लो, अपना धर्म बदल लो, नहीं बदला उन्होंने, हंगा लगा दिया था। खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी फूंक डाली, कौन था वो? मतलब अपनी हिस्ट्री को हम अगर सही से पढ़ रहे हैं अब तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। और तुम्हारी बात का जवाब ये है, इसलिए कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, समझ गए? क्योंकि रक्षा करने के लिए बहुत लोग थे, इसलिए नहीं कर पाए थे। क्या करें, मेंटालिटी तुम्हारी, कुछ भी कर लो तुम, कितने भी पढ़ लो, लेकिन मेंटालिटी कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में ये रहता ही है। क्योंकि पाकिस्तानी हो ना, तो वो जहन दिखता है, नफरत नहीं। वो हमारी अब नॉलेज हमें मिल रही है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने जो दबा के चीज़ें रखी थी अब निकल रही हैं, सबको पता लग रहा है, रियलिटी दिख रही है। ऐसे निकल रहे हैं ना जैसे मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया हो तो सब ऐसे बना के निकल रहे हैं। तो रियलिटी दिख रही है, उस रियलिटी पे रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले रिएक्ट नहीं करने दिया जाता था, समझ गए चाचा? डेमोक्रेसी है यहाँ पे, अगर नहीं होती ना तो पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी कोई खतरे में डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये चचा बोल रहे हैं, कल को कुछ अरे उसने बोला था, वो तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। काहे का साइंटिस्ट है भाई? काहे की हिस्ट्री पढ़ रखे भाई तुमने? फिर मतलब एक चीज़ देख ली, लेकिन वही चीज़ वो नहीं देखी कि अगर हिंदू आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बयान वो नहीं देखते कि मोदी और योगी चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। एक बयान वो नहीं देखते कि 15 मिनट के लिए पुलिस से हटा दो। एक बयान वो नहीं देखते कि हाथ में प्ले कार्ड लेके घूमते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 15 मिनट। लेकिन अगर ये बोल दिया कि मुस्लिम अरब इन्वेडर्स, तो इनको प्रॉब्लम हो गई, इनको जहनियत दिख गई, वो नफरत दिख गई। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी हमें उतनी ही नफरत है। क्या भूल जाएं उसको, हम भूल जाएं? 3 ट्रेनें कट के आई थी, 3 ट्रेनें, तब जाके यहाँ से एक ट्रेन कट के गई थी। तो सच्चा हिपोक्रेसी अपने तक रखो। ये इमरान आए जब वो यहाँ के होके रह गए, उन्होंने यहाँ ही हुकूमतें की, तो वो फिर इंडियन ही हुए। आफ्टर ऑल इब्राहिम लोदी ने टक्कर के साथ, बाबर ने आके नहीं जंग करी और जीती है, और नादिर शाह ने आके वो मोहम्मद शाह रंगीले की दौर में 30,000 मुसलमान मार दिए थे दिल्ली में। तो ये भी होता रहा है। तो ये क्यों नहीं आप कहते कि भाई ठीक है, जिन मुसलमानों ने आके जुल्म किया उनको आइडेंटिफाई करना, उनका जिक्र करना अच्छा है, लेकिन सारे मुसलमानों को कि ये इन्वेडर्स की औलाद हैं, ये है वो है, ये एक हेट हेटफुल एटीट्यूड है। चच्चा को ये हेटफुल एटीट्यूड दिखता है। जो लोग खुद अपने आप को कह रहे हैं कि हम मुगलों की औलाद हैं, अब ये हेटफुल लगने लग गया। जो लोग ये कहते हैं कि अगर हिंदू लड़की से शादी करते हो तो ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन अगर वही मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हो तो भाई ये कैसे हो सकता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये होना चाहिए। इनको भी, चच्चा को भी जय श्री राम का नारा कम्युनल लगता है। शायद तुम्हारी नज़र में भी वही दिख रहा है, जहालत। और मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा, इस बंदे को जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो जहालत देख लो, कहीं ना कहीं निकल के आई जाती है। ऐसे लोगों को नंगा करने के लिए ही मैं रिएक्शन करता हूँ। अगर हम अपनी हिस्ट्री को बात करें, अपनी हिस्ट्री के बारे में अपने बच्चों को बताएं, तो वो गलत है। लेकिन इनके स्कूल में शुरू से लेकर एंड तक क्या पढ़ाया जाता है? हिंदू दुश्मन, काफिर दुश्मन। चाहे यहाँ हो, यहाँ पे भी काफिर को देखो मार दो। वो हेटरेट नहीं है, वो हेट नहीं है। सबके दिमाग में तो एक ही चीज़ जा रही है ना, अलग क्या है बता दो मेरे को। वो हेट नहीं है। लेकिन चच्चा के लिए कहाँ से लाते हो इतनी हिपोक्रेसी हैं? यू कैन नॉट एस्केप द फैक्ट कि ये भी इंडिया में हो रहा है। और अगर ये होता रहा तो ये ना सेकुलर स्टेट रहेगी, ना वहां पे डेमोक्रेसी रहेगी, मेजॉरिटेरियनिज्म बन जाएगी। बट आई थिंक द इंडियन पीपल आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट इट। इंडियन पीपल, जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ के हिंदुओं से मिलकर आया हूँ, तो यहाँ अगर हम मेजॉरिटी बात करें तो ज्यादा हिंदू हाथों मुझे लिया है, घर में बुलाया है। Exactly. मेरी आरएसएस के साथ 4-5 मीटिंग्स हुई हैं। जो मैंने आपको बताया है ना, वही उन्हें बताया है। आई एम नॉट द गाय हु चेंजेस हिज ट्यून व्हेन ही मीट्स अ डिफरेंट पर्सन। मैंने कहा अच्छा भला आपका मुल्क चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है, आप इसको इस तरह ही चलाएं जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है।
मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ आएंगे। मसलन मैंने आरएसएस वालों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा नहीं जी वो मुगल पीरियड को हमने ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसमें जो, मैंने कहा ठीक है, जो उसके अंदर आपके हीरो जो पहले जिक्र नहीं हुआ आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर के थे यस उनकी जब मीटिंग्स होती थी तो दूसरे लोग भी ऑफिशिएट करते थे उनकी जगह पे। उन सब के नाम इन्होंने दिए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम निकाल दिया। सो आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू डू दैट, ही हैड नो आंसर। कितने लोग थे भाई, जरा बताओगे मुझे? मतलब इनको इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी हिस्ट्री हम उजागर कर रहे हैं तो इनको बड़ी प्रॉब्लम है। और किसका नाम निकाला है? अशफाक उल्लाह का नाम आज भी लिया जाता है, 65 की वॉर में शहीद हुए थे हामिद, उनका भी नाम लिया जाता है, किसका नाम नहीं लिया जाता? तो ये हिपोक्रेसी है इनकी तगड़ी वाली। और फट से बता दिया इन्होंने हिंदू हेट है, वो हिंदू हेट है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को शुरुआत से एंड तक क्या सिखाया जाता है, ज़रा तुम बता दो सच्चा। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कहीं भी हो, हिंदू काफिर देखते ही मार दो या तो कन्वर्ट कर दो। वो क्या है, सिर्फ इसको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, हिंदू कम्युनल है। एक खास तबके के लिए कुछ नहीं बोल रहा बंदा, जो इतना कुछ होता है कि जो बचपन से जिनके दिमाग में यही सिखाया जाता है। एक हिस्ट्री चेंज कर दी हमने, हिस्ट्री रियल दिखा दी तो बड़ी तकलीफ हो गई। और हम तुम्हारी तरह नहीं कि क्रेडिट किसी और को दे दें, क्रेडिट पूरा उसी को मिलता है जिसका था, जिसका है। और जिन लोगों के घर पे जाके रुका था, ये देख लो भाई तुम्हारी पीठ पीछे 90% हिंदुओं के रुका था, तो 90% लोगों को तुम्हें गलत बता रहा है। मेजोरिटेरियन अगर आते हैं तो देश टूट जाएगा। 47 में क्यों टूटा था फिर, किस बिहाफ पे टूटा था, जरा बता दो ये भी अच्छा। और अब जो तोड़ने की बात करेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। फिर चाहे तुम कि इंडिया विल रिमेन सेकुलर बट इट हैज टू बी फुली अवेयर कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। समझ गए आप? Exactly, sir. Yeah, it applies to every and each citizen of India that how we should carry our secularism forward. हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना एक और जी। मैं ऐड कर दूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी इसमें बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। ये मौलवियों का जो है ना एक होल्ड मुसलमानों पे, ये उनको पीछे रोक रहा है। लड़कियों के खास तौर पे एजुकेशन में ये एक रोड़ा बनते हैं। मुझे ये भी लोगों ने बताया कि इतनी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये जो अशराफिया मुसलमान है वो बेच बेच के माल खाते हैं और गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते उनको पढ़ाने लिखाने में। तो ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा काम है सच बोलना। मुसलमानों के अंदर जो ये ट्रेंड है ना, मुसलमानों के अंदर जो ट्रेंड है कि सिर्फ इल्जाम लगाते जाना और अपनी हरकतों पे पर्दा डालते जाना, मैं उसके हक में भी नहीं हूं। मैंने इंडिया के अंदर अल अलानिया कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। सो ये मैं कह के आया हूं हिंदुस्तान के अंदर, और मैं आई थिंक इट इज गुड फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, मैन वोमन बोथ। तो मेरी पोजीशन बड़ी डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स बेस्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो गलत पॉलिसीज या हरकतें हो रही हैं उनको आई शुड बिकम ब्लाइंड टू देम। व्हाई शुड आई? Nobody should. यू आर अ ब्लाइंड, सीरियसली यू आर द ब्लाइंड। तुमने सिर्फ एक तबके को क्या बोला, अपनी बेटियों को, और वक्फ बोर्ड कौन सा? और सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सब समान है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है चच्चा, सब समान है एक करके, कोई माइनॉरिटी नहीं होती, एवरीवन है इक्वल। तो कौन से तुम साइंटिस्ट हो, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब एक तबके को सिर्फ दिमाग में उनके ये चलता है कि ये बेच दो, वो बोझ दो, वक्फ बोर्ड क्यों फिर किसी के लिए, क्यों किसी का खून करना? फिर उसके लिए तो भाई साहब जरा सा नहीं बोला, क्यों दंगे करने, उस पर तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, कैसे बोल सकते हैं? इनकी हिपोक्रेसी खुल जाएगी फिर तो। मतलब एक साफ साफ अगले बंदे ने साफ साफ से बिल्कुल किनारा कर लिया कि नहीं भाई ये तो साफ पाका है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ूंगा जो मैं सच बोलूँगा। क्या सच बोला भाई तुमने, सच क्या बोला है? और ऐसे इंसान को हमारे इंडियंस इन्वाइट करते हैं इंडिया में, और द लंदन टॉप जैसे लोग इसका इंटरव्यू करते हैं, और इनका ने भी फट से वो श्रद्धा वाला तो निगलेक्ट कर दिया। ना ही इन्होंने मेवात वाला उठाया, ना ही इन्होंने दिल्ली के उठाए दंगे, ना इन्होंने वेस्ट बंगाल के उठाए। तो हिपोक्रेसी दिख रही है। बात करना मतलब एक, अगर तुम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो सामने वाले को डिफेंड करने का, और तुम्हारे देश के खिलाफ बोल रहा है, वो सोचने वाली बात है। फट से नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन क्या है, लेकिन उस पर नहीं बात करी गई। और एक तबके को ये बता दिया गया बस खाली भाई वो पढ़ाई लिखाई में नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, वह बोर्ड बस बेचने के लिए हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो गर्दनें उड़ा देते हैं, जो नफरत भरी आती है, 50-50 हज़ार लाख रुपए मिलते हैं, वो क्या है फिर, वो कहाँ से आता है चच्चा? नाम क्या भाई तेरा? अमन खान। कड़ी का रहने वाला है?
यूपी का जिला बिजनौर का। बिजनौर का और अबू पनियम के क्या कर रहे हैं? बढ़िया में एक लड़की साइड के 2 लड़की साइड कर रखी है अच्छा हिंदुआ की। अच्छा और जी लब जिहाद करने का काम हमारा। अच्छा। और जी हमें 50,000 रुपये मदरसे की तरफ से मिलते हैं। किस चीज के लिए मिलते हैं 50,000 रुपए? उन्हें लड़कियों को लब जिहाद करने का, उन्हें प्रेग्नेंट करने का। अच्छा, फिर ये इनको प्रेग्नेंट करने के बाद? इनको प्रेग्नेंट करने के बाद भाई बेचने का। अच्छा हाँ भाई अच्छा ये काम हमारा है। अच्छा। और इससे आज तू क्या करने आया था भैया? भाई आज मैं इसे लेने आया था हम्म और इसके साथ भी ये करता, हम्म लब जिहाद करता इसके साथ भी। हम्म। अच्छा मतलब मैं दावत देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को कि मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा। अभी तक मतलब काफ़ी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान 20 लाख मुसलमान देश भर में। Right to them. ठीक है। जो आप दूसरी बात भी उठाई यूसीसी की, एंड अब देखिए ना, आपके यूसीसी के आने से जो पर्सनल लॉज है वो डिमोलिश होंगे हर किसी के। देन अच्छी बात है, अच्छी बात मेजॉरिटी है, गुड। आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अगेन कि वो हमारी कम्युनिटी जो है, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बैकलैश वहां से आता है। अगर मैं सपोर्ट यूसीसी के सपोर्ट में बात करती हूँ, जैसे मैंने रिसेंटली कुछ आप ही नहीं है, बहुत लोग करते हैं। जावेद अख्तर का भी मैंने इंटरव्यू देखा है, उसने भी सपोर्ट किया है। हर एनलाइटेंड बंदा जो मुसलमान है पैदाइशी तौर पे या बिलीवर भी है, तो उसको अकल तो होनी चाहिए ना कि Exactly. उसके घर बेटियां और बहनें जो हैं उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे तो क्या बुरा है। शरिया जब आई थी एक और जमाना था, अब उसको मॉडर्नाइज करना जो है वो बिल्कुल एक मुनासिब बात है। नीड ऑफ द तो ये आवर। मौलवियों का, जी मौलवियों का होल्ड जो है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। बीजेपी अगर ये कानून लेके आए ना कि मजहब के नाम पे आप किसी एक ग्रुप या मजहब के खिलाफ नफरत पैदा नहीं कर सकते, तो ये मौलवियों का जोर भी तोड़ा जा सकता है और हिंदू राइट विंग का भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर हिंदू राइट विंग को आप खुली छुट्टी दे दें और सिर्फ मुसलमानों के पीछे जाएं, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डिस्क्रिमिनेशन, ये देख लो, चच्चा डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? हिंदू के राइट विंग वालों को। तो ये लेफ्ट विंग वाले हैं। भाई राइट विंग वालों ने क्या कर रखा है बताना जरा मुझे, कि जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेफ्ट विंग वालों की तरह लिब्रांडो नहीं बन जाते हैं। आई डोंट नो, मैं तो अनिका को बड़ा अच्छा समझता था, बट शी इज़ ऑल्सो लाइक दैट। सीरियसली, मतलब हिपोक्रेसी की हद होती है। एक तबका खुलेआम इस चीज़ को मतलब चीख के बोलता है, लेकिन एक कोई अपनी यात्रा नहीं निकाल सकता। वो इनके लिए एक्सट्रीमिज्म है, और इस पे अनिका ने कुछ बोला ही नहीं। यूसीसी पे इन लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए बोलता हूँ ये प्रॉब्लम है। सीए पे इनको प्रॉब्लम है, एनआरसी पे इनको प्रॉब्लम है। हु आर यू? ऐसे लोगों की बातों में आके ना, यहाँ बैठे कुछ लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आके बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ज़रा इनकी बातों को थोड़ा डीपली सुना करो कि कहाँ इनकी हिपोक्रेसी झलकती है। इस बंदे ने ऑलमोस्ट इतनी देर में सिर्फ एक ही तबके को दबाने की बात करी है हर जगह, और इस पे अनिका ने भी कुछ नहीं बोला है। और मुझे लगता है देश का हर वो इंसान जो यहाँ रहता है और उसी देश के प्रीफेस, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस प्रियम्बल को मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसकी भी यही सोच है कि हमारा देश एनलाइटन तरीके से आगे बढ़े, ना कि हम किसी बहुत एक अच्छी बात है। स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को है रिजिड तरीके से उसके पीछे ही पड़ जाए। क्योंकि ये देश जब बना था तो इस चीज पे बना था कि हम साथ रहेंगे और किसी को ऊंचा या कम दर्जा नहीं देंगे। इस वजह बड़ी से अच्छी बात है। और एक बड़ा हिस्सा जो है देश से अलग भी हो गया था। लेकिन अगर हम भी वैसे ही उसी आइडियोलॉजी में घुसेंगे तो फिर उनमें और हमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। बट एनीवेज, जो आपने मैं कहा कि समझता हूँ, जो यहाँ पे हुआ और जो आपने लोगों से अलग अलग आइडियोलॉजी से भी बात की, तो मुझे लगता है आपके पास दोनों ही पहलू है, दोनों जी ही पहलू जी कि किस तरीके जी से आगे, जी या जो सोसाइटीज में वो इनसिक्योरिटीज भी पैदा हुई है, उसका भी उसकी रूट कॉज क्या है वो भी आपको पता है। उसकी एक और बात कहता चलूं कि हिंदू राइट विंग आइडियोलॉजी के राइज में पाकिस्तान की जो टेररिज्म हुई है ना इंडिया के अंदर, इंडियन कश्मीर में और बॉम्बे में और इधर उधर, उसका भी बहुत असर है। क्योंकि इन्होंने क्या, मतलब वाजपेयी साहब आए पाकिस्तान,
अमन लेके, और अमन पे फैसला भी हुआ, तो हमारी आर्मी ने वहां पे कारगिल कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी जी आए शादी के ऊपर शरीफ के घर में, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया, फिर यूरी कर दिया, और फिर पुलवामा और सारा होता रहा। तो उसका असर जो है वो इंडिया में भी तो होना था ना। तो मुझे ये भी समझ आती है कि हिंदुओं के अंदर जो ये एक, मुझे बार बार पूछा गया कि आप कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो, लेकिन आप किस बुनियाद पे ये कहते हैं अगर वो हर वक्त हमारे साथ टेररिज्म करते हैं? तो मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने तो ये भी कहा कि काशी और मथुरा में अगर हिंदू टेम्पल बनाए जाएं तो मैं उसके हक में हूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं जो पॉजिटिव चीजें हैं ना उनके हक में हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में हूँ। ये 2 मंदिर बन जाए और उसके बाद मस्जिदों पे हमला ना फिर हो, साथ-साथ ये भी होना चाहिए ना। एग्जैक्टली यू एग्जैक्टली हैव टू गो, यू हैव टू बैलेंस थिंग्स। देखा, हिपोक्रेसी प्रॉपरली दिखाता है अंकल। मतलब अगर वहाँ से यहाँ पे हमले होते हैं तो भाई बिल्कुल हमें क्या सिर्फ राइट विंग को ही प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट विंग को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? या फिर सिर्फ हिंदू को ही प्रॉब्लम हुई थी? मतलब जो वो टेररिज्म अटैक हुआ उसके अंदर सिर्फ हिंदू मारे गए, मुस्लिम कोई नहीं मारा गया। प्रॉब्लम इनकी आइडियोलॉजी से है। गर्दन उड़ा दो, मार दो, दूसरों को जो मर्जी बोलो, लेकिन खुद पे बात आए तो फिर सटन से जुदा। लेकिन चच्चा ने उस पर बात नहीं करी। और कौन सी ऐसी मस्जिद पे हमला हो गया चच्चा, जरा बताना मुझे। पाकिस्तान में तो आए दिन तोड़े जाते हैं मंदिर तोड़े जाते हैं, मस्जिदों में बम फट जाते हैं। यहाँ कौन से में फटा, जरा बता दो मुझे। मंदिर बनने चाहिए लेकिन मस्जिदों पे हमला नहीं होने, कहाँ पे हुआ है जरा बता दो मुझे। ये हिपोक्रेसी, ये दोगलापन, इससे नफरत है। इतनी प्रॉब्लम है तो खुल के बोलो, ये ड्रामे बनती नहीं प्लीज। और पाकिस्तान का जो रोल रहा है ना, उससे भी इंडिया की सियासत जो है वो जरा ये राइट विंग की तरफ गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मैंने तो आपको सब बात बता दी है। और इत्तेफाक की बात है, इंडिया आने से पहले 9 हफ्ते में पाकिस्तान रह के आया था, और यही बातें जो आपसे मैं करता हूँ वहां पे भी कही, सब लोगों ने सुनी मेरी बातें, क्योंकि सच के अंदर बहुत ताकत होती है। ताकत। सच बोलने वाले के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो सर आखिरी सवाल, बहुत ही एनलाइटन रहा आपके साथ डिस्कशन, और बहुत ही नोक-झोंक भी रही अपने पॉइंट्स को सामने रखने की। बट देन वो कहते हैं ना कि अगर आप में सलाहियत है अपनी बात रखने की, तो सलाहियत ये भी होनी चाहिए कि आप बात सुनते हैं और एक आउटकम, रीज़नेबल आउटकम जो एक इंसानी बका के लिए ज़रूरी है और उस पर काम करना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। तो आपसे काफ़ी वाह जी टाइम वाह। से, पर आप यू वोंट बिलीव, मैंने बहुत पहले लिया था, बट आज मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया। आई थॉट कि आज इस शख्स आपसे बात हो, क्योंकि मैं कंटेंट कम बनाती हूँ, लेकिन आई बिलीव कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो लोगों तक ज़्यादा पहुँचना चाहिए, और एक क्लैरिटी बहुत ऑफ अच्छी बात। थॉट लोगों तक ज़्यादा पहुँचनी चाहिए, ताकि उन्हें चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चले कि क्या है जी हमारे हम अपनी सोसाइटी को आगे कैसे ले जा सकते हैं एज़ एन इंडिविजुअल। हम अपनी सारी आइडेंटिटीज़, एक इंसान की अलग-अलग आइडेंटिटीज़ होती है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, ये भी मेरी आइडेंटिटी है, मैं मुसलमान हूँ, ये भी मेरी आइडेंटिटी, मैं एक इंडियन हूँ, ये भी मेरी आइडेंटिटी है, मैं कश्मीर से बिलॉन्ग करती हूँ, ये भी मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन इन सारी आइडेंटिटीज़ को मैं पीछे छोड़ के अगर एक इंडिविजुअल, एक इंसान और एक ह्यूमन की तरह बिहेव करूँ और अपने देश को, या इसमें जो ह्यूमैनिटी है उस पर फोकस करूँ, तो मैं अपने देश का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बन सकती हूँ। लाइकवाइज़ जैसे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वो कंट्रीब्यूशन दिया है और सामने रखा है, और दोनों दोनों पहलुओं पे बात की है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो कहते हैं जो बड़े होते हैं उनके पास एक एक लंबा तजुर्बा होता है ज़िंदगी का। तो आप उनको बोलेंगे ये चीज़, वो चीज़ बोलेंगे, तो उन्हें पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, और वो भी तब जब वो अलग-अलग जगहों से पढ़े हों और वास्ट रिसर्च के साथ आगे बढ़े हों ज़िंदगी में। उनसे मैं आज आपसे, इश्तियाक साहब से ये जानना चाहूँगी, जो हमारी यंगर जनरेशन है, किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि एज़ अ ग्लोबली जो लोग हमें इस टाइम देखेंगे या इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? इस देश में जब हाँ, हम किसी देश में रहते हैं या मैं ये दुनिया में रहते हैं, तो जी एज़ अ जी यंग मैं हम क्या कर सकते हैं? उस क्रीड देखिए को आज की दुनिया जो है ना, वो एक प्लूरलिस्ट, इनक्लूसिव मुआशरे हर जगह पे जो बने हैं वही कामयाब हैं। तो मज़हब का जो रोल था एक ज़माने में ज़िंदगियों को डिफ़ाइन करने का, वो तकरीबन एडवांस सोसाइटीज़ में वो बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव नहीं, वो साइडलाइन हो गया है।
लोग इंसानियत की बुनियाद पे एक दूसरे से रिश्ते बना रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। तो चलो भाई वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। दूसरी बात भाई अनिका, ऐसे लोगों की जहालत पेश करने से अच्छा है अपने स्टेट में जो तुम्हारे बैठे हुए सो कॉल्ड डबल माइंडेड पर्सन, उन लोगों की जहनियत ठीक करो, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने से ना आप अवेयर नहीं होगे, आप जाहिल बनोगे। इस इंसान ने उन चीज़ों पे गौर किया जिसको सिर्फ इसने एक चीज़ पे बात करी, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, हिंदुओं के सर में ये चल रहा है। लेकिन एक बार इस बंदे ने ये नहीं बोला कि ये केसेस गलत हुए, ये गलत हुआ, इसने फट से जस्टिफाई कर दिया। वक्फ बोर्ड को इसने जस्टिफाई नहीं करा। और सेकुलर कंट्री में किसको स्पेशल राइट्स मिलते हैं मुझे ये बता दो, सबके राइट्स सेम होते हैं। तो अगर सेकुलर कंट्री है तो नो माइनॉरिटीज़, अंडरस्टूड। जो इन्होंने बात करी, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई कर सकते हैं अंकल? ये इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं, जरा मुझे बताओ प्लीज़। आई एम नॉट एग्री विथ हिम। और हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं दोनों की झलक रही है, सीरियसली झलक रही है। मैं तो खुला बोलना चाहता हूँ, वो बोलना जानता भी हूँ मैं। कितने हिंदुओं को पैसे मिलते हैं मंदिरों से, गुरुकुल से, कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ और उनके साथ गलत काम करो। मेरे पास कितनी ही वीडियोज़ आएंगी। एक लड़की को बेचारी को बेच दिया गया था नेपाल में, वो कैसे आई है उसको रो रो के बता रही थी। अभी पूरी फैमिली थी उसके अंदर शामिल। वो क्या था, उस पर बात नहीं करोगे अंकल? एंड उन लोगों पे शर्म आती है जो ऐसे लोगों को बुला के ऐसे लोगों की बकवास सुनते हैं यहाँ पे आके, कि सो कॉल्ड ये प्रोफेसर। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इन चच्चा के बारे में और इनकी हिपोक्रेसी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।